हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्मार्ट इंफ्रा के चैटबॉट फीचर को रिव्यू करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे कुछ वेंडर्स की लिस्ट मिल रही है। इस चैटबॉट की हेल्प से हम लोग सिर्फ नेटवर्क डिवाइसेस से सिक्योरिटी डिवाइसेस राउटर स्विच ही नहीं, अपने लिनक्स मशीन्स को या विंडोज़ मशीन को अपने अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए हम लोग इसमें से किसी एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं। सपोज अभी हम लोग एपीवी को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है 1 2 3 4 5। तो हम लोग ऑप्शन 1 प्रेस करेंगे। अभी वो हमसे एक डिवाइस का आईपी एड्रेस पूछ रहा है, तो हम डिवाइस का आईपी एड्रेस दे देंगे। यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है और इनेबल मोड के लिए जाने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है। तो अभी देख सकते हैं ये मेरा डिवाइस ऑफलाइन दिखा रहा है, जो कि कनेक्ट होके ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे इस चैटबॉट ने उस डिवाइस के साथ कनेक्शन बना लिया है। अब हम जो भी कमांड चलाएंगे वो उस डिवाइस पर रन करेगा और हम लोग को प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा। तो चलिए, यूजर मोड के कुछ कमांड्स पहले हम चला के देखते हैं। सपोज मैंने यूजर मोड सेलेक्ट किया और हमने आईपी एड्रेस देखने के लिए 1 प्रेस किया। तो 1 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ गया। हमारे इस डिवाइस पे एक ही इंटरफेस कॉन्फ़िगर है जिसका आईपी एड्रेस ये है। अभी सपोज इसका दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम कोई डिवाइस पिंग करना चाहते हैं। तो पिंग करने के लिए हमारे पास एक टारगेट आईपी होना चाहिए। तो सपोज मैं टारगेट आईपी देता हूँ, तो इसका रिस्पॉन्स वो लेके आएगा और आप देख सकते हैं वो डिवाइस रीचेबल है। सपोज मुझे इस डिवाइस का वर्जन देखना है, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है 3। जस्ट मैंने 3 प्रेस किया और उस डिवाइस का 100 वर्जन लेके आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंटरफेस। अगर मैं किसी इंटरफेस के डिटेल्स देखना चाहता हूँ तो जस्ट मैं 4 प्रेस करूंगा। तो इंटरफेस, आप सारे इंटरफेस का देखना चाहते हैं तो जस्ट इंटर करना है। अगर सिंगल इंटरफेस का देखना है तो मुझे इंटरफेस बताना पड़ेगा कौन सा इंटरफेस का देखना है। जस्ट मैंने पोर्ट 1 प्रेस किया और आप देख सकते हैं उसका भी वो आउटपुट लेके आ गया। नेक्स्ट हम देखना, सपोज मैंने यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है कि मैं वेब यूआई की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, क्या है वो देखना चाहता हूँ। तो जस्ट वी विल प्रेस 5 और वेब यूआई की कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट आपको लेके आ जाएगा। अगर मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है तो आई विल जस्ट प्रेस 6। तो उससे क्या होगा कि वो कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देगा। इसका कोई आउटपुट है नहीं, तो नो आउटपुट डिस्प्ले करके आया और बैकएंड में उसने कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया है। अभी हम लोग जस्ट जीरो करके बैक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इतने ही कमांड होंगे या लिस्ट ऑफ कमांड अगर 100 होंगी तो वो 100 लिस्ट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होगा कि हम लोग इसके अंदर सब कंपोनेंट बनाने के ऑप्शंस होंगे। मींस नेटवर्क रिलेटेड कमांड को एक जगह रख देंगे, 100 कमांड को एक जगह रख देंगे और ऐसे कर करके हम सब सब कंपोनेंट करके हम कॉन्फ़िगरेशन को या व्यू कर सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ, जैसे हमने कॉन्फ़िग में किया भी है। तो हम लोग जीरो करके जाते हैं और 2 प्रेस करके कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 1 प्रेस करना है, एसएलपी की कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 प्रेस करना है, एलएलबी एंड नेट के लिए 3 प्रेस करना है और इसके अंदर हमारे जो कंपोनेंट होंगे उसके अंदर हमारे कमांड्स मिलेंगे। तो अभी के लिए चलिए हम लोग नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इसका आप देख सकते हैं सेट इंटरफेस आईपी है, रिमूव इंटरफेस आईपी है। तो हम लोग एक आई इंटरफेस पे आईपी सेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग 1 प्रेस करते हैं और सपोज मेरे पास पोर्ट 2 है जिसमें मैं आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो उसका आईपी एड्रेस पूछ रहा है, 167.17 कर देता हूँ और साथ में उसका सबनेट मास्क पूछ रहा है। सॉरी। अब आप देख सकते हैं मैंने उसका आईपी एड्रेस दे दिया है, सबनेट मास्क दे दिया है। तो उसका आउटपुट लेके आएगा कि वो आईपी कॉन्फ़िगर हो गई डिवाइस में या नहीं हो पाई है। अभी आप देख सकते हैं पहले हमारे डिवाइस में सिर्फ एक ही आईपी कॉन्फ़िगर थी, अभी हमारे डिवाइस में 2 आईपी कॉन्फ़िगर है। हम इसको जीयूआई मोड पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ पोर्ट 1 पे ही आईपी है। जस्ट मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके साथ में पोर्ट 2 पर भी आईपी अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पोर्ट 3 पर भी आईपी सेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए अगेन मुझे 1 प्रेस करना होगा और उसके बाद पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। इस बार मैंने पोर्ट 3 प्रेस किया और उसके बाद फिर मैंने उसका आईपी डाल दिया, 168.168 कर देते हैं, .17 कर देते हैं। उसके बाद उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो वो क्या करेगा, अभी पोर्ट 3 पे भी आईपी कॉन्फ़िगर कर देगा। तो आप देख सकते हैं इसका पोर्ट 3 पर आईपी कॉन्फ़िगर हो गया। सेम हम लोग यहाँ पे अपने वेब यूआई में रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के ये ऑप्शंस है। अभी हमारे पास एसएलबी के कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन है, एलएलबी का है, नेट कर सकते हैं, जीएसएलबी लाइसेंस से रिलेटेड चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइसेंस अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, नेटवर्क राउट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सपोज एलएलबी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो एलएलबी के लिए सबसे पहले हमें एलएलबी लिंक राउट डिफाइन करना पड़ता है। तो लिंक राउट के लिए हम 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करने के बाद हमको लिंक का नेम डिफाइन करना पड़ता है। तो सपोज मैं इंडिया जीडब्ल्यू कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर हम लोग को अगर एयरटेल का आईएसपी है, हम लोग आईएसपी के डिटेल्स डालते हैं। अगर एयरटेल है, टाटा है, जो भी है तो वहाँ पे डालते हैं। अभी जस्ट मैं चूँकि ये हमारा डेमो है तो हम यहाँ पर तो कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया और उसके साथ यहाँ पर एक गेटवे का आईपी देना पड़ेगा। यूजुअली यहाँ पर हमारा जो आईएसपी का गेटवे होगा उसका देते हैं। तो हमारे पास अभी आईएसपी नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने लैन के ही गेटवे दे देंगे। ठीक है, तो अभी अब हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एलएलबी लिंक इनेबल हो चुका है गेटवे। अगर इसको हमको वेरीफाई करना है तो हम डिवाइस पे जाएंगे और डिवाइस पे जाने के बाद हम लोग एलएलबी में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको एलएलबी लिंक रूट के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। जो हमने डाला था वो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि इसका नेट पोर्ट की एंट्री करें, जो कि नेट जरूरी होता है, अगर एलएलबी कॉन्फ़िगर करें तो फिर हमें नेट भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो जस्ट मैं प्रेस 2 करता हूँ। उसके बाद बोल रहा है ट्रांसलेशन एड्रेस क्या होगा। ट्रांसलेशन एड्रेस बेसिकली हमारा जो एलएलबी पे आईएसपी की आईपी होगी, हम लोग उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना मैनेजमेंट आईपी ही यूज कर रहे हैं 164.17। उसके बाद पूछ रहा है वो आईपी जिसका हम नेटिंग करनी है, मीन्स जिसका प्राइवेट आईपी होगी उसको हम नेट करके पब्लिक में भेजेंगे तो उसको पब्लिक आईपी से नेट करें। तो ऊपर वाली हमारी पब्लिक आईपी, यहाँ हमारी प्राइवेट आईपीज होंगी। तो यहाँ पे आईपी की पूल होगी। तो हम लोग आईपी का पूल डिफाइन कर देते हैं, सपोज 167.0 कर देते हैं। तो उसके साथ उसका सबनेट मास्क देना पड़ेगा। तो 255.255.255.0 कर देते हैं। उसके बाद गेटवे हमें देना पड़ेगा। यहाँ हमें आईएसपी का गेटवे होता है, लेकिन हम अभी 164.1 देंगे। तो 192.168.164.1। तो इसने जो भी इनपुट्स थे वो ले लिए हैं, अभी वो हमारा कॉन्फ़िगर कर देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा नेट पोर्ट भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। सेम हम लोग जीयूआई में वेरीफाई करते हैं। तो हम लोग नेट के अंदर जाएंगे और नेट के अंदर जाके नेट पोर्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। नेक्स्ट, हम लोग स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करके एक देख लेते हैं। तो स्टैटिक नेट के लिए देख सकते हैं ऑप्शन हमारे पास 3 है। जस्ट 3 प्रेस किया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि वर्चुअल आईपी बताइए। तो वर्चुअल आईपी हम कोई भी एक, जो हमारे आईएसपी ने आईपी दिया उसमें से कोई भी एक आईपी दे सकते हैं। यहाँ के लिए तो हमारे पास आईएसपी नहीं है तो हमने क्या किया है 164.70 ले लिया। उसके बाद बोल रहा है कि नेटवर्क आईपी बताइए। तो नेटवर्क आईपी वो प्राइवेट आईपी होगी, जो ये हमारा पब्लिक आईपी होगा, कोई एक प्राइवेट आईपी होगी। तो हमारे पास अभी कोई भी हम प्राइवेट आईपी 167.70 ले लेते हैं, इसको प्राइवेट आईपी समझ लेते हैं। उसके बाद गेटवे पूछ रहा है। तो गेटवे हमारा आईएसपी का गेटवे होगा, बट यहाँ हमारा 164.1 होगा। तो आप देख सकते हैं हमने अपना स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर लिया और कोई आउटपुट नहीं है, बिकॉज हमने शो का कमांड इसके अंदर इसके साथ नहीं एग्जीक्यूट किया है। तो हम लोग चल के जीयूआई में वेरीफाई कर लेते हैं। जस्ट इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा स्टैटिक नेट भी कॉन्फ़िगर हो गया है। सिमिलर वे में हम लोग चाहें तो इस पे नेटवर्क राउट सेट कर सकते हैं, जीएसएल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा यही है। अब ये वर्क कैसे करता है और ये क्या दूसरे डिवाइसेस के लिए काम करेगा, तो हमारे पास इसके लिए एक वेब यूआई है और यहाँ आप देख सकते हैं हमें जितने भी डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ हमारा कौन सा मोड होगा, यहाँ हमारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, उसके अंदर सब कंपोनेंट, जैसे शो कमांड डायरेक्टली कमांड रन कर रहे थे बिकॉज उसके अंदर हमने किसी कंपोनेंट के अंदर नहीं डाला था। तो हम कंपोनेंट डाल सकते हैं, सब कंपोनेंट डाल सकते हैं। मैंने इसमें फीचर दिए हैं अप टू 5 कंपोनेंट्स हम लोग सेट कर सकते हैं और 10 वेरिएबल किसी कमांड के अगेंस्ट में सेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगर सपोज मैं इसको देखता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है। लिंक नेम, उसके बाद गेटवे, 2 यहाँ पर वेरिएबल पास हुए हैं और वही वेरिएबल यहाँ पर v1 v2 करके पास हो रहे हैं। कॉन्फ़िग मोड होगा नहीं होगा, ये कमांड किस मोड में चलेगी, कॉन्फ़िग मोड में चलेगी तो ये इनेबल होगा, अगर कॉन्फ़िग मोड में नहीं चलेगी तो ये डिजेबल होगा। तो बेसिकली इस तरीके से हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है। तो वेरी इजी है। इसी सिमिलर वे में हम राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्विच कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हमारे पास
उबंटू या लिनक्स के मशीन है वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम कुछ पावर शेल स्क्रिप्ट वगैरह रन करना चाहते हैं जिससे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कैसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी इसका बेस्ट पार्ट है, मैं इसमें अभी प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग वॉइस कमांड देंगे और जो भी हमारा आउटपुट होगा वो भी हमें वॉइस में ही मिलेगा। मीन्स आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे जो भी होगा तो इसको हम लोग और इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो हम लोग इसमें हेल्प कमांड का ऑप्शन देंगे। मीन्स आपको कोई कमांड जाननी है तो आप जस्ट उसका क्वेरी आप पुट करेंगे वॉइस से या इनपुट करके और वो आपको आउटपुट लेके आ जाएगा। साथ ही हम लोग ने इसमें एसओपी वगैरह का भी फीचर ऐड करने का प्लान किया है। मीन्स आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ भी चाहिए तो वो आपको हेल्प करेगा। तो वो अपकमिंग वीडियोस में मैं शेयर करूँगा। अभी के लिए हमारा डिवाइस इतना ही कॉन्फ़िगर हुआ है और आगे जो भी इसके होंगे जो हमारा वो हम लोग करके देंगे डेफ़िनेटली और इसको एनहांस करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।